राधे राधे दोस्तों, आप सभी मित्रों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा जो सबसे फेवरेट त्यौहार होता है, हम सब महिलाओं का वो आ चुका है और हम लोग आज इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किए। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपने इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट किया। त्यौहार की शुरुआत हो चुकी थी और आज ये ब्लॉग एक दिन के पहले का है, और करवा चौथ के एक दिन पहले का, कि हमने कहा आज दोपहर में हम लोग बना लेते हैं कोफ्ता की सब्ज़ी, और ताकि कल हमारा उपवास रहेगा। और आपको बता दूं कि महिलाएं दोस्तों, आप उनके लिए बोल दो ना कि ये व्रत आप कर लो, आपके घर के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, तो वो कुछ भी कर लेंगी। यानी वो अपने घर परिवार, अपने बच्चे, खासकर अपने सुहाग की खातिर। तो महिलाएं जिस तरह, सभी स्त्रियों के लिए कह रही हूँ कि बहुत बहुत धैर्यवान हैं, बहुत सीलवान हैं, बहुत क्षमावान हैं, हर चीज़ को सह लेती है वो। लेकिन हाँ, उसके घर परिवार पर कोई आँच न आए, हर कष्ट सह लेती है। और मुझे तो बहुत, स्त्री होने पर बहुत मुझे गर्व होता है कि हम स्त्रियों को कहते हैं ना कि पुरुष तो भगवान बनाया सो बनाया है भाग्य से, लेकिन स्त्री का रूप बड़े सौभाग्य से मिलता है। कितने रिश्ते वो कितने अच्छे से निभाती है। माँ का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, पत्नी का रिश्ता हो, या फिर बहू का रिश्ता हो, भाभी का रिश्ता हो, ननद का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन बहुत ही कमाल वो निभाती है। बस ये है कि उसके मान सम्मान को ध्यान रखा जाए, और बाकी वो स्त्री कुछ नहीं चाहती आपसे। ये दिन बड़ा ही सुहावना था, आज से ही स्टार्ट हो चुका था मेरा दिन, और मेरे बच्चे बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर के कि हमारा चौथ व्रत आ रहा है। उस व्रत में उनको बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने को मिलेंगे, और क्योंकि खुशी का माहौल रहता है। और इस टाइम पे आ चुका था मेरा रिजल्ट, तो थोड़ी सी मैं अपसेट थी, और फिर मैंने कहा हो गया, जो हुआ सो हुआ। अभी मैं बेहतर करूँगी दिसंबर के लिए, और सबसे ज़्यादा मैं काम करूँगी मेरे कोर्स वाले मित्रों के लिए, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। तो फिर मैंने ये सोचा, अब बिट्टू ने लगा दिया चाची को मेहंदी, और आज वो सबको मेहंदी लगा रही है घर में, जो भी मतलब कि व्रत रखने वाले हैं। बहुत होशियार है मेरी बिटिया वास्तविक में। अब ये है हमारी करवा चौथ का दिन। सबसे पहले मैंने स्नान ध्यान करके किया, पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना। ये बहुत खूबसूरत पल होता है जब मैं ईश्वर के दरबार पे होती हूँ, और मैं हर दिन कहती हूँ कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं कभी हारूं नहीं। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये वही ब्लाउज है जिसको मैंने एक रात में बना ली थी, ठीक है। और जब मैं गई थी मेरे मशीन का पाँव दान लेने, तो उन्होंने कहा था कि आपको 8 दिन तक मशीन में भी आपको यूं ही चला के सीखना है। आपको पता है, आप मेरे बारे में बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानने लगे हैं। वंशिका मेरे साथ ही रहेगी पूजा पाठ करते समय, इधर उधर फुदकती रहेगी, अच्छे अच्छे गीत लगवाएगी, फिर थोड़ा बहुत डांस भी करेगी। तो मैं इस कार्य के लिए उसको भी और गॉड को भी बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि मेरे जीवन में वो है, वो मेरे लिए दोनों है, बेटा बेटी दोनों हैं, और बहुत बहुत अच्छी है। अब आगे का ब्लॉग उसको देखिएगा कि करवा चौथ का जब भी टाइम आता है तो कैसे वो तैयार होने के लिए परेशान कर रही है कि आप जैसे तैयार हुए हैं ना, उतना मुझे भी तैयार कर दो, ठीक है। अब बिट्टू लोग सब घर वाले उसको हंस रहे हैं, वो कोई हंसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मम्मी खुश रहें। मम्मी को जो पसंद है, मम्मी अकेले ब्लॉग बनाएंगे, अकेले वीडियो बनाएंगे, तो मैं भी वीडियो में आ जाऊँ, मैं ब्लॉग में आ जाऊँ। तो इसलिए वो मतलब अपनी भूमिका निभाती रहती है, ताकि मम्मी मेरे बारे में कुछ बोल दें, ठीक है। तो अब ये पूजा पाठ हमारी थोड़ी लंबी चली थी, बहुत 1 घंटे पूजा अर्चना वंदना चली थी हमारी। और आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े लाए थे, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था कपड़ा। तो फिर हमने अपने लड्डू गोपाल को भी बहुत ही सुंदर बना दिया, और मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए बालक जैसे हैं, और मैं इन्हें बहुत प्रेम करती हूँ दोस्तों, बहुत स्नेह है मेरे लड्डू गोपाल से। यदि मैं हार भी जाती हूँ तो मैं उनसे कभी शिकायत नहीं करती हूँ। जब मैं जितना भी हारती हूँ, मैं भगवान से शिकायत नहीं करती हूँ कि आपने मुझे कम दिया, आपने मुझे ऐसा क्यों दिया, या आपने मुझे पास क्यों नहीं किया। बस इतना कहती हूँ कि आप मुझे उतनी शक्ति दो, जो आप चाहते हो बन जाना, मैं वो बन जाऊँ। ऐसा नहीं कि जो मैं बनना चाहूँ मैं वही बनूँ। इस बीच मैंने वीडियो को शूट किए, पर व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई। मैंने कुछ वीडियो मेरे कान्हा जी के बना लिए थे, और वही व्यस्तता के कारण फिर से नहीं अपलोड कर पाई। पूरा दिन ऐसे ही चला गया मेरा, सब खाना खिलाना, बनाना पिलाना, फ़ोटो शूट करना,
और वीडियोस बनाना, यानी कि बहुत सारा टाइम मेरा ऐसे ही गया। क्योंकि आज वंशिका भी रेडी हो गई थी। यार वंशिका के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत समझदार मेरी बिटिया है, बहुत ही समझदार। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहती, बस ये है कि अब क्या बोले, अभी सिर्फ 5 वर्ष की है वो, और उसके आने से ही मैं आज आपके साथ यूट्यूब पर हूँ। क्योंकि वो जब हुई है 2-3 महीने की थी तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, मम्मी ऐसे शूट करो फोटो, ऐसे कर लो, यानी कि बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार भी है। और वो हमेशा मुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है। मेरे तीनों बच्चे ही बहुत मतलब मेरी केयर करते हैं। अब समझदार भी हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। और जब भी कोई व्रत उपवास आता है या कोई कार्यक्रम होता है तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मेरे बच्चे बहुत वो चाहते थे कि मैं एक भी हताश ना हूँ, बिल्कुल निराश ना हूँ। लेकिन था कि वही कि मुझे याद आ रहा था कि कितने साल हो गए मैं एक ही चीज़ को टाइम से करती गई और मैं उसको भी अचीव नहीं कर पाई। ठीक है, अब वो गया था दोपहर का समय, तो आज मैंने बनाया बच्चों के लिए पराठा सब्जी। और मैंने कहा जल्दी बना के इसके बाद फिर जो भी होगा मैं अपना काम करूँगी। और क्योंकि मैं सुबह से ही आज वस्त्र धारण कर ली थी ऐसा कि ताकि मुझे मेरा काम शाम तक चलता जाए और कोई भी मुझे वस्त्र चेंज करने को ना पड़े, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे ताकि मेरा काम सब होए और मैं फिर बार बार कपड़े ना चेंज करूँ। अब जब मुझे पूजा करने के लिए जाना पड़े तभी मैं अपना स्नान ध्यान करूँ। अब ये जो मोमेंट है आज का बहुत खुशनुमा भरा है, सब हैप्पी हैं। क्योंकि अब हम कहते हैं ना कि 2-3 चीज़ें आप अपने घर में करते हैं तो आपका जीवन बदलता है। एक तो ऐसा है कि जब आपके घर में हर दिन भगवान का पूजा पाठ होता है, उससे आप कितना भी सोचें लेकिन उससे तब भी सभी के अंदर पॉजिटिविटी या सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है सबके अंदर। और दूसरी बात मैंने सीखा है कि जब घर में अखंड दीपक जलता है, भले आपके कोई कार्य पूरे ना हो लेकिन उसकी सकारात्मकता जो है ना वो आपके अंदर और आपके घर के कोने कोने में भर जाती है। तो ये चीज़ मैंने देखा था। अब हम कर रहे हैं शाम के भोजन की तैयारी, क्योंकि अभी बजे हैं मेरे ख्याल से 4:30 बज रहे हैं। सब्जी बनाई थी पनीर की, श्रीमान जी ने, मैंने नहीं बनाई थी सब्जी। और रायता उन्होंने बनाया। मैंने बनाई कढ़ी, मैंने बनाई पुलाव, खीर बनाई थी मैंने, और मैंने बनाई थी फिर पूड़ी। तो इतनी चीज़ें मैंने बनाई और उन्होंने बनाई। जो भी मतलब कि वो तो पूरा ही बनाने के लिए गिर थे कि मैं बनाता हूँ, अभी आप कोई दूसरा काम करो जो भी करना हो। लेकिन मैंने कहा भाई व्रत ही इनके लिए है तो क्या इनसे इनको काम दिया हमारे यहाँ कैसे कैसे फिर हम लोग रेडी कर रहे थे अपना पूरा जो भी हमारे पूजा के लिए जो सामान था वो रेडी कर रहे थे। अब मेरी बिटिया आती थी, अब वो ये देख रही कि खाने में बना क्या क्या है, क्या बन चुका है। और वो उसको भूख भी लगी क्योंकि बज चुके हैं 7 बज चुके हैं। उनको लग रहा है कि जो भी है मुझे पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना हो जाए और इधर मम्मी हम लोग के लिए भोजन प्रसाद परोस कर दें। अब बज चुके थे 7, हम लोग रेडी हो गए थे। और रेडी होने के बाद आपको पता है ये यूट्यूबर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है फ़ोटो शूट करना। तो कुछ फ़ोटोज़ तो मैंने शूट किए, फिर इधर श्रीमान जी देख रहे थे, कहे आप मैं कर देता हूँ, आप शांत रहो। फिर ये कि उनका सपोर्ट मुझे अच्छा मिलता है अभी, और हमेशा से ही मिला है, ऐसा नहीं, क्योंकि पूरा स्टडी उनके माध्यम से हुई है। और हाँ, कभी कभी अनबन होती रहती है बीच बीच में, तो ये जो अनबन है वो रिश्तों में मिठास लाती है। और रिश्तों में झुकना बहुत ज़रूरी है। मैं तो महिलाओं को ही बोलती हूँ कि आप ही झुक के चलें तो और भी अच्छा है, इससे आपका ही मान सम्मान बढ़ेगा। और मैं और मेरी देवरानी आ गए थे पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करने। यहाँ अभी रात्रि के बजे हैं 7:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जब हम पूजा करने आए हैं तो चंद्रमा उदय हो चुकी थी, मतलब 8 बज रहे हैं ये। ठीक है, 7:54 पे चंद्रमा का उदय होना था, तो चंद्र देवता हमारे उदय हो चुके थे। और यहाँ पे हम चौथ माता का जैसे भी आता है, जो भी आता है हमें अर्चना वंदना पूजा प्रार्थना करने, श्रद्धा बस है, भगवान को श्रद्धा से हमने भगवान की पूजा वंदना की कि हे प्रभु जो भी पूजा वंदना में गलती हुई होगी क्षमा करिएगा, हम पागल अज्ञानी कुछ नहीं जानते आपकी पूजा वंदना करना। बस हम जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, आप जो भी करें पूरे भाव से करें, बस ईश्वर सब स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर तो केवल मन पढ़ते हैं।
ठीक है। ये है कि जो थोड़ा सा विधि विधान हो उसको आप ज़रूर रखें, बाकी भगवान ये नहीं कहते कि आप कैसे करें। हमें अर्घ देना था और अर्घ देने का जो तरीका जो हमने अपनाया था अलग अपनाया था। हमने कहा आज जहाँ पे पूजा किए हैं ना, अर्घ भी वहीं पे देंगे और दोनों दूध और गंगा जल से अर्घ वहीं पे आप देंगे, ठीक है। अब ये मोमेंट तो भैया बहुत ही लाजवाब था, ठीक है। कहते हैं ना कि कभी कभी आपको कुछ बेहतर करने के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी दोनों ही दाम्पत्य में बने रहे, यानी पति पत्नी दोनों में ही बना रहे, ठीक है। तो ये ऐसा मोमेंट है कि जहाँ पर रिश्ते में मिठास रहती है और कहीं ना कहीं कभी तो ऐसा काम किया जाए जिससे केवल जो पर्सनल एक व्यक्ति के लिए हो। घर का काम तो हम सबके लिए करते हैं, लेकिन आज जो कार्य था करवा चौथ का व्रत वो एक व्यक्ति के लिए था सिर्फ, ठीक है। और इन लोग का बस चले तो ये तो भाई व्रत ही करके बैठ जाएं। फिर हम लोग घर के अंदर आए और आए तो सभी फ़ोटो शूट किए मम्मी के साथ, दोनों भाई राम लक्ष्मण। यहाँ पे हम भी, देवरानी मेरी, मैं, सब ने हमने फ़ोटो शूट किया और ये मोमेंट बहुत अच्छा था। यही हम चाहते हैं कि घर में बढ़िया खुशियाँ बनी रहें सबके, आपके, हमारे पूरे भारत में सभी महिलाएं बहुत खुश रहें और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिएं। देखिए अब हमें करना था ब्लॉग को एंड, इसके बाद हमें करना था भोजन प्रसादी और हम लोगों ने लिए बड़ों से आशीर्वाद और आपने भी ऐसे ही किया होगा आई होप, ठीक है। हम सिर्फ भाव के भूखे हैं, जो हमसे बनता है दोस्तों हमने वो कर लिया और हमारी पूजा हो चुकी थी समाप्त। तो फ़ोटो में आप देख ही रहे हैं जो कुछ भी है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और खूब आगे तक लेके जाना है। 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि मैम आप ब्लॉग क्यों नहीं ला रहे हैं। तो मैंने बताया कि हमारा रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के चक्कर में ही अभी हम ब्लॉग नहीं ले पा रहे हैं और अब आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलेगा। बेशक छोटा सा ही बनाऊँ, लेकिन जो मेरी संघर्ष यात्रा है वो दोस्तों जारी रहेगी। और इनमें से कौन सा मोमेंट आपको बहुत अच्छा लगा, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मतलब क्या पार्ट था, कौन सा पार्ट था जो आपको अच्छा लगा। सुबह मेहंदी का पार्ट, या फिर मेरे कोफ्ता बनाने का पार्ट, या फिर खाना बनाने का पार्ट, या फिर जो पूजा विधि हमने की, या जो भी हमने चाँद के दर्शन किया। अभी जो कोई ऐसी फ़ोटोज़ आपको लगी हो कि जहाँ जैसे कि ये फ़ोटो मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब ये श्रीमान जी अपने मोबाइल से कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग अपने मोबाइल से किए, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो जो मोमेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा उसका आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और ढेर सारा हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद।